नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 38 साल के आसपास की उनकी उम्र है। 1987 का इनका जन्म है। क्या 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 इनका हाथ कहता है, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों में दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके एक एक करके जो है बात करेंगे। देखिए, पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, उंगलियों अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं गैप होने का मतलब ये कहलाता है कि धन तो आएगा फिर रुकेगा नहीं। ऐसे लोगों का नेचर अगर कहा जाए, पहले खर्च कर देंगे, बाद में सोचा रहे यार फालतू खर्च हो गया, फालतू ये हो गया, फालतू ये हो गया, ये वाली स्थिति पैदा करता है। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल है, जैसा माहौल वैसी चीज़ों में ढल जाता है। लेकिन समस्या एक होती है कि ऐसे लोग चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं ये सही भी है कि बहुत ज़्यादा जब चाटुकारिता करते हैं तब काम नहीं होता है, ये भी सत्य है। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चाटुकारिता करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। अंगूठे पर अगर कहा जाए, ये यौनुमा आकृति खुला होना विवाह या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। सेकंड, कहीं ना कहीं जो है कलेश भी कराती है और जीवन साथी को हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम भी देती है। ये रेखा आगे से दो फाड़ में बंटने का मतलब ये कहलाएगा कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी बरती है। यहाँ पर मैं कर्ज लेने की बात तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ में उससे ज़्यादा बात कर रहा हूँ कर्ज देने की। पैसा उधार किसी को देंगे वापस नहीं मिलता है, ये इसके संकेत देता है। इस जगह पे क्रॉस होने का मतलब ये कहलाएगा कि किसी भी प्रकार के महिला अफेयर, इन सभी चीज़ों से हमेशा सावधानी बरतिएगा और समय समय पे ये स्थितियाँ बनती रहेंगी। ये रेखा अगर कहा जाए तो वाहन, घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ों के सुखों में बढ़ाती हैं। यहाँ पर ये जो रेखाएं हल्की हल्की बन रही है टूटी टूटी सी, ये बनने का मतलब ये कहलाएगा धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी हैं, और खासकर अगर कहा जाए 46 साल की आयु से व्यक्ति के लिए ये अद्भुत लाभ देती हैं। अद्भुत जिसे कहा जाए अद्भुत लाभ देती हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी, गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी को कष्ट। ये रेखा अगर कहा जाए तो किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में नुकसान, बहुत सावधानी से करिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शनि की उंगली का तीसरा पर्व लंबा होना, ऐसे लोग मेहनती होते हैं, मेहनतकश होते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो धन आता है, कहाँ जाता है कुछ नहीं पता चलता। इस पे बहुत सारी रेखाएं लंबी लंबी सी पेट के रोगी बनाती, गैस की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित कब्ज इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं। एक समय पे ऐसे लोगों को वॉल ग्लाइडर में पथरी भी बनती है। सूर्य का ये क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, सामाजिक प्रतिष्ठा सामान्य है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं यश है जो कि बेकार है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए व्यवसाय व्यक्ति करेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप में अच्छा खासा धोखा मिलेगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। देखो, जब भी यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बनती है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है, काम कोई नहीं रुकता, हो सब जाता है। कितनी भी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, कहीं ना कहीं इसे उससे निकलने का रास्ता मिल जाता है। सेकंड, अगर कहा जाए बॉक्स को एक और रेखा काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को करीबियों से धोखा मिलता है। रिश्तेदार, नातेदार, करीबियों के साथ काम, परिवार में काम करना उचित नहीं है। कोई भी काम करिए तो बहुत देख दाख के काम करिए। ये रेखा अगर कहा जाए क्रोध को दिखाती है और क्रोध के कारण नुकसान को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए चोट चपेट को भी दिखाती है। ऐसे लोगों के जीवन में 3 बार मेजर एक्सीडेंट होते हैं। अभी समय चल रहा है, अगले 1.5 साल का पीरियड आपको वाहन गाड़ी आराम से चलानी है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, शनि का क्षेत्र पर ये रेखा धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है। इस पे ये रेखाएं अगर कहा जाए ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। कर्जे से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, जो व्यक्ति के जीवन में धन का संचय होता रहता है, ये इसका दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए अपने आप में एक राजयोग कहलाती है। कितनी भी दिक्कतें परेशानियां आ जाएं, उससे निकलने का रास्ता ऐसे लोगों को मिल जाता है। मतलब धन के लिए बहुत अच्छा है। धन अपने जीवन में व्यक्ति कमाएगा, ये इसके संकेत देता है, ये इसको दर्शाता है। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा कहते नहीं, जैसे पिता से वैचारिक मतभेद या पिता को कष्ट देता है या उनके सुखों में कमी करता है, ठीक है, उनके सुखों में कमी करता है। यहाँ पर वी की आकृति बनना अद्भुत राजयोग, एक बढ़िया राजयोग कहलाता है। सूर्य का क्षेत्र सामान्य उठा है, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। राजनीति के लिए, राजनीति से संबंधित चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा कभी किसी के झंडा उठाए पीछे ना घूमिएगा।
ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे ये त्रिकोण बनने का मतलब ये कहलाएगा, ऐसे लोग मुख्यतः अगर कहा जाए 42 से 45 साल के बीच की आयु में अगर कहा जाए अच्छा एक प्लेटफॉर्म पा जाते हैं, उसके बाद जो है फिर जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, ये तिल है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, पत्नी के लिए उनके हार्मोन से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है, प्रेम चलता नहीं आपका, या फिर प्रेम से संबंधित चीज़ों के में बहुत सावधानी, वैसा होता नहीं है, होता है तो वही वाली बात है कि भैया समय नहीं दे पाएंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं, समय नहीं दे पाएंगे, बाकी जो ठीक है जैसा भी हो बाकी ठीक है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो आपके लिए अद्भुत कहलाएगा, ये आपके काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ावा, ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए 3 प्रॉपर्टी कम से कम होती ही होती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा लहराना, मतलब ये हो गया कन्फ्यूज़न, दिमागी रूप से कन्फ्यूज़ करता है समय के अनुसार, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए इसके नीचे उतरना, ऐसे में भी ये कहा जाता है अद्भुत राजयोग है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय कराती है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है। थर्ड, अगर इस हाथ के हिसाब से देखा जाए ये रेखाएं, ये गड़बड़ है, राहु डिस्टर्ब है, किसी ढंग के आदमी से सावन चल रहा भी, राहु की शांति करा दीजिएगा, विधि विधान तरीके से थोड़ा प्रॉपर वे में कराइएगा। अगर प्रॉपर वे में करने वाला आदमी है तो आपको 3 महीने के अंदर काम में बढ़ोतरी। सेकंड, अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है लाइफ में सिर्फ एक बार बार कराने का नाटक नहीं होता है, अगर ढंग से करने वाला आदमी है तो, बाकी टाइम पास तो एक अलग विषय हो गया। यहाँ पर मछली नुमा आकृति, बचपने में शारीरिक कष्ट, ये अगर कहा जाए ये बॉक्स बनना, ऐसे में कहा जाए कितनी भी समस्याएं आती हैं उससे निकलने का रास्ता व्यक्ति को मिल जाता है। ये बॉक्स ये भी दिखाता है कि व्यक्ति जब पैदा हुआ होगा तो उसके पिता को लाभ मिला होगा, ठीक है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए, जो कि काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है, अच्छा है, व्यवस्थाएं चलाता रहता है। अब चलिए आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर और जो बताना होगा वो मैं बताता हूँ। नया घर कब तक बना पाऊँगा? देखिए मकान की अगर मैं बात करूँ तो साल 2026-27, फिर 29-30, ये 2 टाइम फ्रेम हैं। इधर अगले 5 साल में, इस पीरियड में आपको इधर अगर टलता है तो 29 और 30 तो 100% है ही है, मकान अच्छा भी होगा। व्यापार बढ़ाना की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी का पीरियड अगर मैं कहूँ तो दिमागी रूप से तनाव, जैसे इसमें साफ दिख रहा है पत्नी के पक्ष में, जो भी आपकी पत्नी है उनके पक्ष में पिता या भाई को शारीरिक कष्ट मिलेगा। अगर पिता हैं, शारीरिक कष्ट को दिखाता है। आपको अपने वाहन गाड़ी का ध्यान रखना है, वाहन से चोट लगेगी ये तय है, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी वो सब मैंने बता दिया। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। फ्यूचर कैसा होगा वो भी मैंने बताया आपको, बहुत बढ़िया होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है अभी जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ क्या उसी, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंगल शनि सूर्य, ठीक है, ये ग्रह अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बढ़ाते हैं। चलो ये तो आपके प्रश्न हो गए। अब जैसे इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय मैंने जैसा बताया कि ठीक है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। साल 2026 अगर आप को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो इस साल सितंबर अक्टूबर के बाद शुरू कर सकते हो, का काम बढ़ा सकते हो। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़ा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड, इसमें अगर देखा जाए तो साल 2000 आपका जो है व्यवस्थाएं देखो अभी चलती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेन समय 2032 से स्टार्ट होगा, 32 से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। फिर जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति लंबी रेस का घोड़ा होगा। ऐसे लोग रिस्क लेने की क्षमता को भी ये कहीं ना कहीं बढ़ाता है। और रिस्क के आधार, देखो एक चीज़ समझो हमेशा, रिस्क का मतलब ये नहीं कि अतिसाहस, क्योंकि ऐसे लोग अतिसाहसी होते हैं। और अतिसाहस का मतलब ये नहीं कि आप रिस्क, ठीक है, तो साहस उतना ही दिखाओ जितना ज़रूरी है। बेवजह के पछड़े, बेवजह के वाद विवाद से अपने आप को हमेशा बचा के चलो। और ये बेवजह के वाद विवाद, पछड़े इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को जो है दिक्कतें। दूसरी चीज़ ये होता नहीं है कि ब्याज पे पैसा देना या फिर किसी को उधार पैसा देना, उतना ही देना जितना ज़रूरी हो, नहीं तो बाद में कहोगे कि उतना ही देना जितना ये समझो कि मेरा नहीं था। मैं ये नहीं कहूँ कि हर बार, लेकिन ये ज़्यादातर बार आपके साथ होता रहेगा। दूसरी चीज़ जो है कर्जा भी लेना तो सावधानी से लिया करो, बाकी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है,
कि आप बहुत घबराओ या बहुत डरो, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप में हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी काम करो तो बहुत सावधानी से करो। पार्टनरशिप इस शब्द अगर कहा जाए, इसमें बहुत बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है। राहु की शांति ज़रूर करा देना, ठीक है। राहु की शांति आपके लिए मस्ट है। एक पन्ना इस उंगली में पहन लेना, सोने में बनवा के, बुधवार के दिन सुबह के समय। बाकी कुछ उपाय हैं आपके व्हाट्सएप पे मैं लिख के भेजूंगा, पाठ पूजा का, जो आपको खुद करना है। बाकी पन्ना और राहु की शांति मैंने आपको बता दिया, ये करा देना ज़रूर से, ठीक है, ढंग के आदमी से। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।